हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो जब हमने बनाया था बहुत पहले एक्सरसाइज 6A का, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना सिखाया था। उस टाइम हमारे प्यारे बच्चे जो है ना क्लास 10th में नहीं पहुंचे हुए थे, तो मैंने बस इतना ही सॉल्व करके छोड़ दिया था। लेकिन अब हमारे बच्चे क्लास 10th में पहुंच गए हैं, उनको चैप्टर 6 की वीडियो चाहिए, तो मैं फिर से हाजिर हूँ। आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जो मैंने बहुत पहले बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। उस वीडियो को देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वहाँ पर इंट्रोडक्शन कराया था और उसके बाद फिर हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही इस चैप्टर के जो नोट्स रहेंगे, देखो 1, 2 और 3 के तो नोट्स अब गायब हो गए, नहीं पता कहाँ रहे, चल गए। लेकिन जो मैं आगे के सॉल्यूशन आपको दूंगा ना क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के, और जितने भी एक्सरसाइज आगे के और पहले जो मैंने एक्सरसाइजेस चैप्टर 5 बनाया, तो उन सभी नोट्स का जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना भी बिल्कुल ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो फाइंड कीजिए फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A 2 - 3 एंड B 10y इज 10 यूनिट्स। यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का अपने को डिस्टेंस पता दे दिया गया है 10 यूनिट्स है, और हमको ये बताना है कि y के कौन कौन से ऐसे वैल्यूज होंगे जिसमें इन दोनों पॉइंट्स का जो हमारा ये जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं इनके बीच की जो दूरी होगी ना वो 10 यूनिट्स होगी। तो देखो क्या बोलते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हमको पहले ही सिखा दिया है, तो आप लोग वो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा और उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। आइए कॉपी में से सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमको A का और B जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उनके क्या क्या वैल्यू दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि पहले वाले को हम लोग x1 मानते हैं, यानी कि x1 की वैल्यू 2 है। इसको हम लोग y1 मानते हैं, तो y1 की वैल्यू -3 है। इसको हम लोग x2 मानते हैं, तो x2 का वैल्यू 10 है, और ये हमारा y2 कहलाता है, तो y2 की वैल्यू y दी हुई है। हमको साथ ही साथ दिया गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, यानी A से लेकर के बीच की जो दूरी है वो हमको 10 यूनिट्स दी गई है, तो हम उसका ही यूज़ करेंगे। पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, AB बोलते हैं। A पॉइंट और B के पॉइंट की दूरी, यानी इन दोनों के बीच की दूरी को AB कहा जाएगा। AB का वैल्यू निकालने के लिए, यानी डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग रूट के अंदर x2 माइनस में x1 करते हैं और इसका होल स्क्वायर करते हैं। उसके बाद प्लस की साइन लगाओ और सेम टू सेम इधर करो, y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर करो। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा A से लेकर के B तक का जो डिस्टेंस है ना वो निकल करके आएगा, जो कि हमको पहले से दिया हुआ है। तो हम उसका नंबर का फिर यूज़ करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। x2 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10, और x1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और y1 का वैल्यू कितना है, -3 है। तो देखो माइनस पहले से यहाँ पर साइन है और फिर ये भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग +3 लिखोगे। एक बार माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर दूसरा माइनस करके फिर साइन वाइन चेंज करने में एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप लोग डायरेक्ट ऐसे करोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है बचाना। ठीक है, क्लास 10th में हो आप। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 10 में से 2 - हो तो 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर यानी कि 64। डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ मैं। इधर हमारे पास A + B का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और प्लस में 2AB होता है, यानी कि 2 का y से और 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 = 6 हो जाएगा और ये y उतर जाएगा। तो A + B का होल स्क्वायर वाला हमने फॉर्मूला लगा लिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा और सॉल्व होगा, ये हो जाएगा हमारा 64 और 9 73, प्लस में हमारे पास y का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास 6y आ गया। तो ये हमारा किसका वैल्यू निकला है, AB का वैल्यू निकला हुआ है। बट हमको क्वेश्चन में इट इज़ गिवन दैट, ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी कि EB जो है उसका वैल्यू पहले से दिया हुआ है 10 यूनिट्स। क्वेश्चन बोला था ना कि डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है, तो AB के बदले हम लोग क्या करेंगे, 10 करेंगे। सो इसलिए हमारा 10 = हो जाएगा रूट के अंदर 73 प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 6y, इस तरीके से हो जाएगा। अब मेरे को रूट हटाना है, तो आप दोनों साइड या तो स्क्वायर करके रूट हटा सकते हो या फिर डायरेक्ट रूट को ट्रांसफर करो कभी भी। तो रूट जब, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी स्क्वायर वाला नंबर होता है, उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो सामने वाले नंबर को रूट में ले आता है। उसी तरीके से ये जो रूट है, जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे इधर ना, तो ये इधर वाले नंबर को स्क्वायर कर देगा। नॉर्मल ये सब ट्रिक मैंने बना ली है अपने दिमाग में। आप लोग चाहो तो दोनों साइड का स्क्वायर करो, तो दोनों साइड के स्क्वायर करने से ये रूट हट जाएगा और इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको 10 का स्क्वायर लिख दूंगा डायरेक्ट, इक्वल टू साइड में हमारे पास 73 प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में 6y हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसको साइड में लिख भी सकते हो कि हमने ऐसा क्या किया है, तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ऐसे लिखने से फायदा है कि टीचर को एकदम क्लियर रहेगा कि बच्चे ने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है अपने दिमाग में, तो इस कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी बच्चा ऐसे बना पा रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे पास अब 100 हो जाएगा। 100 = 73 प्लस में y स्क्वायर और प्लस में 6y आ गया। 100 को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 = y का स्क्वायर
प्लस में 6y प्लस में 73 और माइनस में 100। ओके, तो 0 इक्वल टू हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, y का स्क्वायर प्लस में 6y और ये हो जाएगा हमारा माइनस का 27, क्योंकि बड़े नंबर में माइनस की साइन है। अब इसको आप 0 को उधर ले जाओ, नंबर्स को इधर लिख लो ताकि थोड़ा अच्छा दिखने लगे। बाकी आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी आदत है ना 0 को राइट में लिखने की, तो ऐसे हम लोग राइट में लिख देंगे। इतना क्लियर हो गया? फोकस थोड़ा सा कैमरा का अच्छा हो जाएगा। हाँ, हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो आ जाए 27 और प्लस माइनस करें तो आ जाए 6। तो बहुत ही सिंपल है, 9 3 27 होता है। तो इसको आप ऐसे कर दो, y का स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस में 3y। 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आ जाएगा और 9 3 माइनस का 27 भी हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, y कॉमन मिल रहा है, तो y कॉमन ले लीजिए, एक y बचेगा और इधर से 9 बच जाएगा। इन दोनों में से -3 बाहर निकाल लो तो यहाँ पर भी y और प्लस में 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इक्वल टू साइड में 0। तो एक फैक्टर हमारे पास y प्लस 9 बच गया कॉमन फैक्टर, और दूसरा y माइनस 3 बन गया। इधर लिख लेता हूँ मैं कि पहला वाला हमारे पास y प्लस 9 है और दूसरा वाला फैक्टर हमारे पास y माइनस में 3 इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं y प्लस 9 इक्वल टू 0 लेता हूँ तो y का जो पहला वैल्यू निकलेगा वो -9 निकलेगा, और उसी तरीके से अगर मैं y माइनस 3 जो है उसका इक्वल टू 0 करता हूँ तो y का वैल्यू वहाँ से प्लस वाला 3 निकलेगा। तो इस तरीके से आपको दोनों जो आंसर हैं y के वो मिल जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए डिस्टेंस वाला, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हो। तो ये आपको 4th नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए जो आगे क्वेश्चन है ना, अब उनको सॉल्व करते हैं। सो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, बस यहाँ पर y का पहले y का वैल्यू दिया हुआ था, इस बार बोल रहा है x का वैल्यू पता कीजिए, जिसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है एक p पॉइंट है और एक q पॉइंट है। पहले a b था, इस बार p और q नाम रख दिया गया है, और यहाँ पर देखो हमारे पास x दिया हुआ है ना, तो बस इसी x की वैल्यू निकालना है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर भी 10 यूनिट है, पहले भी 10 था, यहाँ भी 10 है। तो वहाँ पर a b का वैल्यू 10 था, इस बार p q का वैल्यू 10 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर मैंने p और q का वैल्यू लिख लिया। हमको पता है फॉर्मूला कि p q की अगर डिस्टेंस निकालनी है हमको तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे जल्दी से। x2 आपको पता चल ही गया है, ये वाला वैल्यू x2 रहता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 माइनस में x1 यानी कि ये वाला वैल्यू x का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इधर हमारे पास y2 हमारे पास कौन सा नंबर है, तो 10 है, तो ये हो जाएगा 10 और माइनस में हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर y1। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारा a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग जाएगा। तो a का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab होगा। तो -2 का जब यानी कि माइनस साइन लगा लो, फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 9 18 हो जाएगा, और ये जो x है वो उतर जाएगा। इधर हमारे पास 10 में से 4 माइनस होगा तो 6 आएगा, और 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो प्लस में डायरेक्ट यहाँ पे 36 लिख दो। थोड़ा सा सॉल्व और हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो इसको अगर अपन ऐड करते तो x के स्क्वायर को उतार लेता हूँ मैं, माइनस के 18x उसके बाद लिख लेता हूँ, और ऐड करके नंबर को लास्ट में लिख देता हूँ। तो 6 और 1 हमारे पास 7 हो जाएगा, 8 और 3 हमारे पास 11 हो जाएगा। अब हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू बट पी क्यू इक्वल टू 10 यूनिट्स। पी क्यू का जो वैल्यू हमको 10 यूनिट्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 इक्वल टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस में 18x और प्लस में 117 लिख देंगे। अब आपको पता ही है कि ये हमारे पास 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर होकर के, और ये सब जो है रूट से बाहर हो जाएंगे, माइनस का 18x और प्लस में 117 हो जाएगा। 100 को उधर ले जाओ तो 0 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस में 18x, और ये हो जाएगा हमारे पास, जब 100 इधर आएगा तो किधर प्लस में था, इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। तो 117 में से जब 100 माइनस होगा तो हमारे पास 17 आ जाएगा, और बड़े वाले नंबर में प्लस की साइन रहेगी, इसलिए प्लस की साइन लग जाएगी। इज दैट क्लियर? अब हम लोग सबको इधर ले आते हैं, तो एक्स का स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 17 इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। बीच वाले नंबर कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 17 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 18 आ जाए। तो बहुत ही आसान है, 17 और 18 कर दो, यानी 17 और 1 कर दो। 17 और 1 जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 17 आ जाएगा, और 17 और 1 को प्लस करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 17x माइनस में 1x और प्लस में हमारे पास 17 इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो क्योंकि देखो माइनस और माइनस प्लस होगा ना, और साइन को माइनस में लानी थी, इसलिए दोनों में हमने माइनस का साइन लगाया है। तो इन दोनों में से x कॉमन मिल रहा है, माइनस में 17, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन निकाल लो, -1 कॉमन निकाल लो। -1 जब आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर हमारा x हो जाएगा, और ये प्लस वाली साइन माइनस का बन जाएगी, क्योंकि हमने माइनस का साइन पहली बार निकाल लिया है। तो माइनस और माइनस प्लस होता है। इस तरीके से हमारे पास x माइनस 17 आ जाएगा एक फैक्टर, और दूसरा हमारा x माइनस में 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो अगर x माइनस 17 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू प्लस वाला 17, और इसी तरीके से अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू प्लस वाला 1 हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज जो हैं वो x के होंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सो 6th वाले क्वेश्चन से बोल रहा है ना कि इफ़ द पॉइंट्स ए
इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, यानी कि जो पॉइंट ए है उसकी जो दूरी है बी से और सी से दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है उसका वैल्यू पता कीजिए। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, यानी कि ए से बी तक की जो दूरी है ना वो भी पता कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो ये हमको ए बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, पहले तो आप ये लिख लो। अब हमसे क्या कहा गया क्वेश्चन में कि जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है। ठीक है, तो ए से लेकर के बी तक की जो दूरी है ना, और ए से लेकर के मान लो यहाँ पर एक पॉइंट सी दिया हुआ है, तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी के आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे ए बी का और हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ए सी का, तो दोनों क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ऐसा हमसे क्वेश्चन में कहा गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके आप लोग ऐसे लिख सकते हो। अब आप क्या कीजिएगा, बस इसी इक्वेशन का यूज़ कीजिएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी इक्वल टू रूट के अंदर x2 माइनस x1 करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, x2 मेरे पास कौन सा है, ये वाला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस में x1 हमारे पास x है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में हमारे पास y2 माइनस y1, तो y2 के बदले में -2 है, उसमें से माइनस कर देंगे इस वाले 2 को, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, इधर हमारे पास -2 और -2 सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 हो जाएगा प्लस वाला, क्योंकि -4 मल्टीप्लाई -4 इक्वल टू प्लस का 16। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ जाएगा 80 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में ये हमारे पास 16x आ गया। ये किसका वैल्यू निकला भैया, अभी ए बी का वैल्यू निकला है। अब अपन निकालेंगे ए सी का वैल्यू। तो ए सी के लिए हमारे पास देखो ये हमारा x2 होगा, ये हमारा x1 होगा, ये मेरा y2 होगा और ये मेरा y1 होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं x2 वैल्यू यानी कि 2 माइनस में x का स्क्वायर, उसी तरीके से प्लस की साइन के साथ y2 कौन सा है हमारे पास, -2 फिर से y2 है, तो यहाँ पर फिर से -2 लिखेंगे, और y1 की वैल्यू फिर से वही हमारे पास है 2, तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये बन गया हमारा यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर x और माइनस में 2ab, तो -2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 और ये x उतर जाएगा। इधर हमारा फिर से वही हो जाएगा प्लस का 16, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर हमारे पास आ जाएगा, सॉरी ये x का स्क्वायर था यहाँ पर, x का स्क्वायर माइनस में 4x, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का 20 आ जाएगा ए सी का वैल्यू। अब दोनों को आपको इक्वल कर देना है, हमको बोला ही गया था क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए हमारा ए बी का जो वैल्यू है रूट के अंदर 80 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 16x, ये इक्वल हो जाएगा हमारा इसके इसी के जो कि है x का स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 20 के। तो अगर आप लोग देखो दोनों साइड रूट आ गया है तो रूट से रूट कैंसिल कर लो, ऐसा भी दिमाग में कर सकते हो, या फिर दोनों साइड को स्क्वायर कर दो, लिख लो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारा रूट जो होगा दोनों साइड से गायब हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर गायब कर देता हूँ, ये हो जाएगा 80 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 16x इक्वल टू साइड में x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 20। तो सबसे पहले तो देखो हम लोग चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को मैं एक तरफ कर लेता हूँ और जो x की वैल्यूज़ है उनको एक तरफ कर लेता हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पर 80 है उसको रहने देता हूँ, इस 20 को इधर ले आता हूँ तो माइनस का 20 हो जाएगा, ये प्लस का x स्क्वायर को इधर रहने देता हूँ, ये वाला x स्क्वायर इधर ले आता हूँ तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू साइड में माइनस का 4x पहले से था, ये मैं 16 को उधर ले जाऊँगा तो प्लस का 16x हो जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इनको कट कर सकूँ और यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकूँ। तो ये दोनों तो आपस में देखो कट हो ही जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60 इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े नंबर में प्लस की साइन है तो प्लस का 12x आ गया। अब इस 12 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 60 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू x आ जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से हमारे पास 5 निकल करके आ गया। तो इस तरीके से आपको x का वैल्यू निकालना था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब x का वैल्यू निकल जाए तो हमसे बोला क्या था ए बी का वैल्यू निकालने के लिए, तो वो मैं आपको होमवर्क दे करके जाता हूँ। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हमने ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट किया था या तो ये वाले में या तो इसमें मत करना, इसमें सॉल्व करोगे x वैल्यू पुट करोगे ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। अब क्या करना, इसमें पुट करना तो आपको फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो हमारे पास है यानी कि रूट के अंदर 8 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर प्लस में हमारे पास -2 और माइनस में 2 का होल स्क्वायर है ना, इसमें आप लोग पुट कीजिए और इसमें आप लोग मुझे आंसर निकाल करके बताइए कि जो ए बी का वैल्यू निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो ये छोटा सा आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, बाकी मेन जो चीज़ था वो मैंने को समझाई दिया। चलिए जो अगला क्वेश्चन उससे बनाते हैं। अब जो 7th क्वेश्चन है वो भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। पहले एक्स का वैल्यू निकालना था, इस बार जो पी दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना है और फिर से वही ए बी का जो लेंथ है वो निकालना है। और इस टाइप से देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। तो फिर से हमने ए बी सी तीनों का वैल्यू लिख लिया है। हमसे फिर से वही चीज़ कहा गया है कि ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस वर्ड यूज यहाँ पर किया गया है। तो ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं फटाफट। ए बी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर, ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस में 0 का स्क्वायर और प्लस में
p माइनस में 2 का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 3 में से 0 माइनस होगा तो 3 आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9, रूट के अंदर ही रहने तो फिलहाल इसको। इधर हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाएगा। तो 2ab यानी कि 2 का p से और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा और ये p जो है वो उतर जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इसको और सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा p का स्क्वायर माइनस में 4p और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो प्लस का 13 आ गया ab का वैल्यू। उसी तरीके से फट से ac का वैल्यू निकाल लो। तो रूट के अंदर फिर से हमारे पास इन दोनों का, देखो ac में हमारे पास ये हमारा x1 है और ये मेरा x2 है ना, तो यहाँ पर मेरा p माइनस में 0 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से वही चीज़ हो रहा है, p में से 0 माइनस होगा तो हमारे पास p ही आ जाएगा। डायरेक्ट इसको आपको सॉल्व कर लो, a माइनस बी का फॉर्मूला ही मत लगाओ। तो p का स्क्वायर है यानी कि p का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल। यहाँ पर 5 माइनस 2 होगा तो 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। आप लोग चाहो तो यहाँ पर से देखो रूट तो ऐसे भी निकल जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके निकालेंगे। फिर से हम लोग लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी है, इसलिए हमारा जो रूट के अंदर ए बी का वैल्यू p का स्क्वायर माइनस 4p प्लस में 13 आया है वो इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर p का स्क्वायर प्लस 9 के। वैसे यहाँ पर डायरेक्ट ही निकल भी नहीं रहा था, फालतू में बोल रहा था। तो ये हो जाएगा स्क्वायरिंग दोनों साइड करने पर p का स्क्वायर माइनस में 4p प्लस में 13 इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस में 9। साइड में लिख देता हूँ, इस बार हमने क्या किया है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा हमारे यहाँ से प्लस p स्क्वायर आपस में कैंसिल, ट्रांसफर करने की कोई जरूरत है नहीं, टाइम वेस्ट होगा। इसको उधर बस ट्रांसफर कर दो तो माइनस 4p इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस में 13, तो माइनस 4p इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर से 13 में से हमारा 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, लेकिन साइन भी यहाँ पर ही माइनस की लगेगी क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, तो माइनस से माइनस की साइन भी कैंसिल कर दो। तो p इक्वल टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 4, ये 4 इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से p का जो वैल्यू है वो निकल करके आ गया। अब p का वैल्यू निकल गया है तो ab का वैल्यू फिर से मैं आपको निकालने के लिए आपको होमवर्क दे देता हूँ। ab का जो वैल्यू है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये आपका होमवर्क रहेगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग फिलहाल उससे बनाते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन है ना वो प्रीवियस वाले 2 क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं उसी को थोड़ा सा और यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसका कॉन्सेप्ट बस एक बार आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिर ये भी बन जाएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगा। हमसे बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। हमारा जो पॉइंट है जो एक्स एक्सिस में बन रहा है उसका आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 and 5 एंड 2 and -3। यानी कि जो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में बन रहा है ना वो इन दोनों पॉइंट से क्या है हमारा इक्वी डिस्टेंस है। तो जो एक्स एक्सिस में बन रहा है उसको हम लोग मान लेंगे ए, ठीक है। जो एक्स एक्सिस में बन रहा है उसको आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं कि ए मैं बोल रहा हूँ तो आप यही मानो, आप उसको एक्स भी मान सकते हो। आप स्कूल में जो पता है एक्स मान करके सॉल्व कराया जाएगा। हम लोग जो एक्स एक्सिस में बन रहे हैं उसको ए मान लेंगे, ये हमारा बी और ये हमारा सी है। तो बस ये दिक्कत है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ये बच्चों क्रिएट होगा कि जो एक्स एक्सिस में पॉइंट बना हुआ है ना उसकी जो दूरी, उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो तो हमको दिया नहीं हुआ है। पहले तो ए का वैल्यू दिया रहता था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसका भी कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में समझाया था। आइए फिर से समझा देता हूँ कॉपी में। तो देखो आप लोग इसको इस तरीके से लिखोगे कि मान लेते हैं जो हमारा पॉइंट है एक्स एक्सिस में उसका नाम हम लोग ए रख देते हैं, और कभी भी अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में बना है तो उसका जो पहला वाला ऑर्डिनेट रहेगा, यानी कि जो पहला हम लोग जिसको एब्सिसा कहते हैं वो हमारा एक्स रहता है, और जो दूसरा वाई वाला रहता है ना वो 0 रहता है। कभी भी अगर देखो एक्स एक्सिस में बन रहा है ना तो पहला वाला का वैल्यू तो निकलेगा लेकिन दूसरे वाले का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये यहाँ पर वाई एक्सिस में बोलता कि वाई एक्सिस में बन रहा है तो उसमें हमारे पास एक्स का वैल्यू 0 हो जाता और वाई के बदले में हम लोग वहाँ पर वाई लिखते हैं, यानी कि वाई का जो हमारे पास जगह कहाँ पर है, ये देखो पहला वाला एक्स का जगह रहता है, दूसरा वाला वाई का जगह रहता है, तो यहाँ पर फिर हम लोग वाई लिखते हैं। इस तरीके से हमारा होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका भी डिटेल में अगर आपको सीखना है तो ग्राफ वाले वीडियोस देख सकते हो। ग्राफ वाले वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में ये भी समझाया है कि यहाँ पर वाई 0 क्यों होता है, और जब हमारा वाई कोऑर्डिनेट में यानी वाई एक्सिस में जब बनता है तो एक्स 0 क्यों होता है। ये सब क्लास 9 के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। फिलहाल बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि अगर एक्स एक्सिस में बना है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और 0 होंगे, ओके। अगर वाई एक्सिस में बनेगा तो यहाँ पर हमारे पास 0 और फिर वाई लिखा आएगा, इस तरीके से होता है। तो हमने इसको ए मान लिया। अब जो 2 अलग अलग पॉइंट हमको दिए हुए हैं उसको हम लोग लेट करके बी और सी मान लेते हैं। लेट जो दूसरा वाला पॉइंट है जिसका हमको इक्वी डिस्टेंस दिया हुआ था -2 and 5 उसका नाम बी है, एंड जो तीसरा वाला पॉइंट हमको दिया हुआ है उसका नाम हम लोग सी रख लेते हैं, जो हमारे पास दिया हुआ है 2 and -3। अब फिर से आप यहाँ पर वही चीज़ कर लो, मेन आपको बस यही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, बाकी आपका पूरा पिछला कॉन्सेप्ट बनेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा एक्स एक्सिस में जो पॉइंट ए बना है उसका इससे और इससे बराबर दूरी है, इसका मतलब ए बी और ए सी जो है यहाँ पर फिर से बराबर हो गए। फटाफट इसको सॉल्व कर लो, ए बी का वैल्यू निकाल दीजिए। तो रूट के अंदर हमारे पास हो जाएगा x2 यानी कि -2, उसमें से माइनस कर देंगे x को, इसका स्क्वायर, फिर प्लस में हमारे पास हो जाएगा
सॉरी हाँ प्लस के साइन के साथ हमारा y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास यहाँ पर ये 5 है तो 5 लिखो, माइनस में y1 हमारे पास 0 है तो 0 लिखो, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पर से हमारे पास साइन को आप चाहो तो माइनस की साइन को अपना कॉमन ले लो बाहर में, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। नहीं तो भी यहाँ पर -2 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो इन दोनों में से माइनस की साइन को अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो ये प्लस वाला 2 हो जाएगा और ये प्लस वाला x हो जाएगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर तो ये 5 - 0 यानी कि 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर ही रहने देता हूँ फिलहाल के लिए, उसको 25 बाद में लिखूंगा। अब यहाँ पर माइनस की रूट के अंदर माइनस की साइन के साथ अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया है, तो मैं यहाँ पर a का स्क्वायर लगाता हूँ 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर लगाता हूँ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में सॉरी प्लस में 2ab लगाऊंगा तो 2 2 जा 4x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इधर हमारे पास 25, इसको लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ से मैं माइनस की देखो ब्रैकेट हटाऊंगा तो माइनस की साइन लग जाएगी सभी में, तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर -4 फिर माइनस x का स्क्वायर और माइनस में 4x इक्वल इधर हमारे पास प्लस में 25 है। तो यहाँ से जो ए बी का वैल्यू निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस में 4x, और ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद माइनस का सॉरी प्लस का रहेगा क्योंकि बड़े नंबर प्लस की साइन है तो प्लस का 21। अब हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे ए सी का वैल्यू। तो ए सी में फिर से वही चीज़ करेंगे x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास क्या है भैया 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखो, उसमें से माइनस कर दो x1, तो x1 क्या है हमारे पास फिर से x है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 2 माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे पास प्लस में हमारा y2 माइनस y1 होगा तो -3 वैसे माइनस कर देंगे 0 का स्क्वायर इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास फिर फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस में 2ab हो रहा है, तो यहाँ पर से हमारे पास माइनस का 2ab इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और ये x हो जाएगा। इधर -3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 0 का तो खेल खत्म है, तो -3 का स्क्वायर हमारा प्लस का 9 होता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 और 4 हो जाएगा 13 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 4x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपके माइंड में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आ जा रहा है x का स्क्वायर और इधर हमारे पास -x स्क्वायर है। अब ये तो हमारा कट होगा नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ पे गड़बड़ हुआ है वो चेक कर लेता हूँ जल्दी से। हम लोग एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने फालतू में माइनस की साइन को कॉमन लेकर ये काम ईजी किया था वो मेरा काम बढ़ा दिया। हम लोग इसको माइनस की साइन को कॉमन वगैरह नहीं लेंगे। देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पर अपन इसको अगर सॉल्व करते हैं इसके बाद, तो ये हमारा a है और ये मेरा माइनस साइन के साथ b है। a का जो वैल्यू है वो -2 है, b का वैल्यू x हमारे पास, तो हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। हम लोग यहाँ पर माइनस साइन वगैरह कॉमन नहीं लेते हैं, मुझे चाहिए कि x का स्क्वायर पॉजिटिव रहे ताकि हमारा आपस में कैंसिल हो सके। ठीक है, तो अगर मैं इधर इसको सॉल्व करूँ, इसको भूल जाओ, इतने सॉल्यूशन को जल्दी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा तो -2 का स्क्वायर हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर होगा तो x का स्क्वायर आएगा, और फिर माइनस में 2ab होता है तो माइनस का साइन लगाऊंगा मैं, उसके बाद फिर मैं 2 का -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा -4 आएगा, है ना। 2 का जब -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, क्योंकि हमारे पास ये तो a का वैल्यू दिया हुआ है, और फिर हमारे पास पहले से माइनस की साइन थी तो वो वाला माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस का 4 बना देंगे, यानी कि मेरा ये प्लस का 4x हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 2ab जब मैं करूँगा तब। फिर इधर तो हमारे पास वही चीज़ रहेगा, प्लस का 25 ही रहेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस में 4x और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 29। तो इस तरीके से ही सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, ये हमारा ए बी का वैल्यू है। ऐसे सॉल्व करने से हमारा जल्दी जल्दी ये कट होगा, ये क्या लगा हुआ है हटा दो इसको। तो यहाँ से हमारा फिर वही लिखा जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी का वैल्यू हमने जो निकाला है अभी x का स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 29 इक्वल टू साइड में ए सी का वैल्यू जो है हमारे पास 13 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 4x। तो यहाँ से अब अपन रूट को हटा देते हैं दोनों साइड स्क्वायर करके, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4x हो जाएगा प्लस में 29 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13 प्लस में x स्क्वायर और माइनस में ये 4x हो जाएगा। ये देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसीलिए हमने यहाँ पर दोबारा इतना मेहनत किया था ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर मैं ऐसे नहीं करता तो वो कैंसिल वहाँ पर डायरेक्ट नहीं होता फिर। ठीक है, फिर हमको दूसरे मेथड से लंबे मेथड से बनाना पड़ जाता। अब हमारे पास ये प्लस का 4x ये माइनस का 4x तो डायरेक्ट तो कैंसिल होगा नहीं, क्योंकि अभी दोनों इक्वल के उस साइड अपोजिट साइड में है, तो इस माइनस वाले को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस में 4x। ठीक है, ये माइनस इधर आकर प्लस हो गया, इधर हमारे पास 13 है, ये जो 29 इधर जाकर के माइनस का 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हमारे पास ये 8x हो जाएगा, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 29 में 13 माइनस कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा, और माइनस से 16 आएगा क्योंकि बड़े नंबर माइनस की साइन है, तो x इक्वल टू हो जाएगा -16 बाई में 8, तो x जो वैल्यू होगा वो -2 निकल करके आ गया। इसका मतलब कि जो कोऑर्डिनेट्स थे ना, जो a था उसमें आपको x के बदले में -2 रखना है और y तो वहाँ पर 0 ही होगा क्योंकि ये x एक्सिस में था, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा -2 एंड 0। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे बनाया जाए। सो अगला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है, इसमें बोल रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस के वो पॉइंट पता कीजिए जिन ईच ऑफ विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स, जिसका डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है, और कहाँ से डिस्टेंस दिया जा रहा है, तो फ्रॉम द पॉइंट ए
10 माइनस 8 सॉरी 11 माइनस 8 से। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग कि जो हमारा एक्स एक्सिस में पॉइंट बना हुआ है उसका नाम बी दे देंगे। नॉर्मली उसको एक्स भी लिखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर बार उसको एक्स ही लिखो। आपके टीचर एक्स बताएंगे तो जरूरी नहीं आप भी एक्स लिखो, तो उसको अपन बी ले लेते हैं। यहाँ पर हमको पॉइंट ए दिया हुआ है, हमको बोल रहा है उनके बीच की डिस्टेंस जो वो 10 यूनिट्स है, तो वहाँ से एक्स का जो वैल्यू फट से निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पर हमने उस तरीके से लिखा है जैसे मैंने आपको समझाया कि मान लेते हैं जो एक्स एक्सिस में पॉइंट बना हुआ है उसका नाम बी है और उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स और जीरो होंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस में बना हुआ है। दूसरा पॉइंट हमको ए दिया हुआ है, हमसे कहा क्या जा रहा है कि बी से लेकर के ए तक की जो दूरी है वो हमारी 10 यूनिट्स है। ये हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग जल्दी से बी ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी ए का वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसको हम लोग x2 मान लेंगे, इसको x1 मान लेंगे, तो 11 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में इसको y2 मान लेंगे यानी कि -8 और उसमें से माइनस कर देंगे 0 को, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से कितना भैया एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा 121 और फिर प्लस में बी का स्क्वायर हो गया और माइनस में हमारा 2ab हो जाएगा। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 22 और ये x उतर जाएगा। इधर हमारा -8 का स्क्वायर होगा क्योंकि ये तो जीरो का खेल खत्म है, तो -8 का स्क्वायर हमारा प्लस का 64 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये बन जाएगा हमारा रूट के अंदर 121 और 64 को ऐड करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 1 हमारे पास इधर 5 हो गया, 6 और 2 हमारा 8 हो गया, तो 185 आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया और माइनस में 22x आ गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बी ए का जो वैल्यू वो 10 यूनिट्स दिया हुआ था उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर दोनों साइड अब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 100 हो जाएगा, इधर हमारे पास 185 हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 22x हो जाएगा। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 इधर जाकर के माइनस 185 में से 100 माइनस होगा तो 85 आ जाएगा। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस में 22x और फिर हमारा प्लस में 85 जो है बाद में लिखूंगा। प्लस में क्यों आ रहा है, भले माइनस हो रहा है लेकिन बड़े नंबर में प्लस ही साइन है इसलिए प्लस में आ रहा है। तो ये यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 22x और प्लस में 85 इक्वल टू 0। अब हम लोग को बीच में कुछ ऐसा नंबर लाना है जिसको हम लोग प्लस माइनस करें तो हमारा 22 है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 85 आना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, जल्दी से हम लोग 85 को फैक्टराइज करेंगे क्योंकि ये छोटा नंबर तो है नहीं, तो आप दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन हम लोग जल्दी से इसको फैक्टराइज करके देख लेते हैं ना कितना आना चाहिए। तो हो जाएगा हमारा 5 के टेबल से 5 1 जा 5 हो गया, उसके बाद 3 आगे जाएगा तो 5 7 जा हमारा 35 हो गया। तो देखो 17 और 5 ऑटोमेटिकली आ गया, 17 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 85 आ जाएगा और 17 और 5 हमारा 22 भी होता है। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस में 17x और प्लस में माइनस में ही 5x क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, प्लस में 85 जो है उसको उतार के इक्वल को साइड में 0 लिख दो। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लो तो x माइनस में 17 बचेगा। इन दोनों में से -5 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर भी हमारे पास x माइनस 17 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 5 17 मल्टीप्लाई होता है 85 इक्वल टू साइड में 0। तो x माइनस 17 हो गया पहला टर्म और दूसरा हमारे पास x माइनस में 5 हो गया इक्वल टू 0। तो इसलिए अगर हम लोग x माइनस 17 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास प्लस वाला 17 निकल करके आ जाएगा। और उसी तरीके से अगर अपन x माइनस 5 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास प्लस वाला 5 निकल करके आ जाएगा। ये दो वैल्यू निकल करके आ गए। इसका मतलब कि जो हमारा कोऑर्डिनेट्स था ना, जो हमारे पॉइंट हमने b माने थे, तो हमारा जो x है उसके बदले में या तो 17 0 होगा या फिर हमारा जो b है वो हमारा 5 0 होगा। x के बदले में या तो 17 होगा या तो 5 होगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कंप्लीट होगा। आपको ऐसे पूरा लिखना है, केवल x और y का यहाँ पर जो x का वैल्यू है वो निकाल करके छोड़ना नहीं है, आपको इसके जो कोऑर्डिनेट्स है इस तरीके से बताने हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद के जो क्वेश्चन रहेंगे उसका मैं आगे का वीडियो बना दूंगा अलग से। तो देखो 10th वाला जो क्वेश्चन है एकदम सेम टू सेम 8 वाले की तरह ही है, बस वहाँ पर x एक्सिस दिया हुआ था और इस बार हमको y एक्सिस बोल रहा है। हमसे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस में पॉइंट पता कीजिए विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a एंड b। और ये जो y एक्सिस में जो पॉइंट है वो a और b से इक्वी डिस्टेंस है। तो जैसे वहाँ पर करे थे सेम वही काम करेंगे जैसे मैंने वहाँ पर भी समझाया था कि जब y एक्सिस में रहता है तो x का वैल्यू 0 हो जाता है और y के बदले में हमको y लिखना रहता है। तो देखो जो y एक्सिस में हमारा पॉइंट बन रहा है उसका इस बार मैं नाम y ले लेता हूँ क्योंकि हमको a और b पहले से वर्ड यूज़ कर लिया गया है, जिसका नाम y रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ और भी रख सकते हो। जिसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पहले x की जगह पर 0 होगा और y के बदले में y होगा। a और b का वैल्यू दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो y के कोऑर्डिनेट्स हैं ये a और b से इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब कि a y का जो दूरी होगा और b से y का जो दूरी होगा b y वो दोनों आपस में इक्वल होगा। ए वाई की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो रूट के अंदर हमारे पास इसको हम लोग मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x1, तो हो जाएगा 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में ये y2, ये हो गया y1 यानी कि 5 माइनस y का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। इधर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाएगा यानी कि 10y आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और सॉल्व होगा, इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 और 6 11 का 1 कैरी हो गया 1, तो हो जाएगा 61 प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 10y। ठीक है, उसी तरीके से अपन by का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो by के लिए हमारे पास
ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारे पास x1। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से हो जाएगा -4 माइनस में 0 का स्क्वायर, फिर हमारा प्लस की साइन के साथ y2 यानी कि ये 3 और ये हो गया y1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस y का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ से हमारा -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर 9 प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 3 2 जा 6y हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 25 प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 6y, by का वैल्यू अब हमको पता है दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ay इक्वल टू by, इसलिए हमारा रूट के अंदर जो 61 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 10y आया है वो इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर 25 प्लस में y स्क्वायर माइनस 6y के। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो रूट बाहर निकल जाएगा, हट जाएगा। तो डायरेक्ट में लिख देता हूँ इसको 61 प्लस में y का स्क्वायर माइनस में 10y, इधर हमारे पास 25 प्लस में y का स्क्वायर और माइनस में 6y, y का स्क्वायर कैंसिल कर दो। ठीक है, अब अपन इसको उधर ले जाते हैं, नंबर को इधर ले आते हैं। 61 माइनस में 25 हो जाएगा, इक्वल को साइड में -6y है और ये इधर जाकर के प्लस का 10y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास 6 आ गया, 5 में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास 3 आएगा। इक्वल को साइड में हमारे पास 4y आ जाएगा प्लस में, क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है। तो ये बन जाएगा हमारा 36 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू y। तो यानी कि जो y का वैल्यू है वो 9 निकल करके आ जाएगा, क्योंकि 4 9 जाए तो 36 होता है। तो y का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला था, वो हमने यहाँ पर निकाल दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन भी। और अगर कुछ भी डाउट हो तो वो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब आपको केवल कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो यहाँ पर आप लोग y और x के बदले में 0 और y के बदले में 9 लिख दोगे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें और आगे की जो वीडियोस है जल्दी बना सकें।